जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में हम लोग दिसंबर 2022 से अप्रैल 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देख रहे हैं। इस कड़ी में आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक, ठीक है, 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की है। तो ऐसी घोषणा करने वाले हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। उन्होंने घोषणा की है कि 2023 के अंत तक हम राज्य को स्लम मुक्त बना देंगे। मैप में देखें तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ हमारा कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। ठीक, उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं तथा राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी। उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर उड़ीसा का जो भू जल स्तर उसको सुधारने के लिए एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है वर्षा जल संचयन योजना। वर्षा जल संचयन योजना ये कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा का जो भू जल स्तर है उसको सुधारने के लिए वहां की सरकार ने वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है। बात करें उड़ीसा में एक स्थान है पुरी। यहाँ पे दूसरा, भारत का दूसरा वेद विद्यालय खोला गया। वेद विद्यालय खोला गया भारत का दूसरा। कहाँ पे? उड़ीसा की पुरी में। तो पहला कहाँ खोला गया? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहला वेद विद्यालय खोला गया। उड़ीसा के पुरी में दूसरा वेद विद्यालय खोला गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? अर्थात वहां उसी विंडो से उनको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो उसका नाम है वीरांगना सेवा केंद्र। ठीक है, वीरांगना सेवा केंद्र। यह विंडो किसके द्वारा खोला गया? भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा खोला गया शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया है। ऐसा करने वाला राज्य हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है? राजस्थान है। ये भी पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत है। राज्यपाल कलराज मिश्र है तथा यहाँ की राजधानी जयपुर है। ठीक है, राजधानी कौन है? जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र है। राजस्थान की बात करें, यहाँ के जैसलमेर में बीएसएफ द्वारा, ठीक है, बीएसएफ के द्वारा एक थीम पार्क बनाया गया है जहां पे जब आप उसको देखने जाएंगे आपको वही अनुभूति होगी जैसा कि युद्ध के समय सैनिकों की होती है। तो बीएसएफ के द्वारा पहला थीम पार्क कहाँ बनाया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में ही विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 राजस्थान ने शुरू की है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, सरस फूड फेस्टिवल। ठीक है, सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य ने नेम सुहंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया मणिपुर में। मणिपुर में नेमम शुभम लीला महोत्सव शुरू किया गया है। मैप में आप देखेंगे ये पूर्वोत्तर भारत हमारा है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत, ये पूरा का पूरा इधर का हिस्सा जो हमारा है पूर्वोत्तर भारत आता है। इसमें 7 स्टेट आते हैं। ठीक है, 7 स्टेट आते हैं। सबसे ज्यादा स्टेट के साथ सीमा लगाने वाला हमारा असम है। ठीक है, असम जो है यहाँ की 6 स्टेट के साथ अपना सीमा लगाता है। अब बात करते हैं मणिपुर की। ये हमारा मणिपुर है। ठीक है, ये हमारा क्या? मणिपुर। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है तथा राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके हैं। राज्यपाल कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके है तथा मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है। मणिपुर में हमारा क्या? लोकटक झील है। लोकटक झील ये कहाँ पे हमारा है? मणिपुर में ही हमारा लोकटक झील है। ठीक है, जब हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा हमारा इधर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन मणिपुर से होके नहीं गुजरती है। ठीक है, ये कितने राज्यों से गुजरती है? गुजरात 1 हो गया, राजस्थान 2 हो गया, 3, 4 छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा हमारा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो हमारी जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है लेकिन वो मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक, इसे अभी आप याद रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने किसको किया है? कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को तमिलनाडु ने 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। और तमिलनाडु क्या है? देश का पहला राज्य बन गया है
जिसने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया। ठीक है, तो अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हमारा तमिलनाडु। अगला प्रश्न हमारा है कि नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा 15,250 फीट मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया हमारा टसीगंग लाहौल स्पीति में। ठीक है, टसीगंग लाहौल स्पीति में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया है। ये कहाँ पे? हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है टसीगंग लाहौल स्पीति मतदान केंद्र। ये हिमाचल प्रदेश में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। ठीक है, 15,250 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। यदि मैप में देखें तो ये हमारा क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? शिमला। ठीक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री इस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू है तथा राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल है। ठीक है, राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, सुक्खू इनका निक नेम। हमारा अगला प्रश्न है कि 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 के बीच यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया था? ये चुना गया फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस को चुना गया। मैप में आप देख सकते हैं ये जो नीला वाला है ये हमारा क्या है? ये जो गाढ़ा हरा है, नीला नहीं गाढ़ा हरा वाला जो एरिया है ये वाला, ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रांस है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो फ्रांस है। ये जो हल्का हरा वाला क्षेत्र है, ठीक है, हल्का हरा वाला क्षेत्र है, ये यूरोपियन यूनियन का भाग है। ठीक है, इनके अंदर के जितने भी देश आते हैं, इसके अंतर्गत जितने भी देश आते हैं ये यूरोपियन यूनियन के भाग हैं। ठीक है, ये सब यूरोपियन यूनियन में शामिल है। ये हमारा ब्रिटेन है। ब्रिटेन क्या है? यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, इसलिए इसको अब हरा नहीं दिखाया गया। ठीक है, नहीं तो ये भी पहले क्या था? यूरोपियन यूनियन का सदस्य था। फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी पेरिस है तथा यहाँ के जो राष्ट्रपति है इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमानुएल मैक्रोन राष्ट्रपति है, जबकि राजधानी पेरिस है। ठीक है, एफिल टावर हमारा यही फ्रांस में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? तो वो है भोपाल। ठीक है, ओडीएफ और ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला रहा है भोपाल। ठीक है, अभी कल के वीडियो हमने पढ़ा था कि भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग दी गई। ठीक है, 4 स्टार रेटिंग दी गई है। किसके लिए? ईट राइट स्टेशन के लिए। मतलब ईट राइट मतलब जहां पे आप खा सकते हैं। ईट राइट स्टेशन के मामले में 4 स्टार रेटिंग दी गई किसको? भोपाल रेलवे स्टेशन को। तथा ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का पहला मतलब शीर्ष जिला कौन सा है? हमारा भोपाल है। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? यह है केरल। ठीक है, केरल सड़क परिवहन निगम ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है। किसने जीता? केरल ने। ठीक है, केरल को बेबी फ्रेंडली स्टेट ठीक है, बेबी फ्रेंडली स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है सबसे कम है। ठीक, भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ है? ये केरल में है, और केरल में ही सबसे ज्यादा अधिक साक्षरता है। ठीक है, केरल में सबसे अधिक साक्षरता है। यहाँ पे जो मेल फीमेल का रेशियो है वहां पे फीमेल ज्यादा है। ठीक है, केरल की बात करें, यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम। ठीक है, मलयालम यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टीयर 2 टीयर 3 शहरों के प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? ये हमारे क्या है? सत्य
नडेला, सत्य नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ठीक, इनको पहचान लीजिए। इनके सर पे आप देख रहे हैं बाल नहीं है। हम लोग बाल के लिए परेशान हैं। जब ये अपने सर पे बाल नहीं उगवा पाए तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। तो बाल के चक्कर में ना रहिए, केवल पढ़ाई कीजिए। बिना बाल के भी लोग सुंदर दिखते हैं। आप सत्य नडेला को देख सकते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है नम्मा मेट्रो रेल ने। ठीक है, बेंगलुरु स्थित नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पे क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किसे सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया है? ये किया है राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया है। तो इस प्रकार आज हमने करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल के वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।